आपने सीलिंग फैन के अंदर का कैपेसिटर चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी फैन अभी तक स्लो ही चल रहा है। आप भी अगर ये चीज फेस कर रहे हो तो आप शायद ये कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहली मिस्टेक या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहला रीजन वो है गलत कैपेसिटर लगाना। देखिए, जो जनरल सीलिंग फैन हमारे घर में यूज होते हैं उसके अंदर हमेशा 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर लगता है। अगर आपके पास कोई पुराना फैन है तो उसके अंदर भी 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर ही लगेगा। कुछ केसेस में यहाँ पर 3.15 एमएफडी का कैपेसिटर यूज होता है, लेकिन वो फैन अलग डिजाइन के होते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपके फैन के अंदर कौन सी साइज का कैपेसिटर लगा है? तो उसके लिए आपका जो सीलिंग फैन है उसकी ऊपर की तरफ एक स्टिकर लगा होगा जहां पर लिखा होगा कैपेसिटर साइज। वहां पर आपको चेक करना है कि 2.5 एमएफडी लिखा है या फिर कोई और रेटिंग का कैपेसिटर लिखा है, या फिर जो सीलिंग फैन का डब्बा होता है जिसमें सीलिंग फैन पैक होकर आता है उसके ऊपर भी इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं कि इसके अंदर कैपेसिटर कौन सी साइज का लगा है। तो गलत कैपेसिटर लगाने से पहले इस चीज को जरूर चेक कर लेना। अब देखते हैं दूसरा रीजन जिसकी वजह से आपका फैन अभी भी स्लो ही चल रहा है। अब आपने यहां पर कैपेसिटर तो सही लगा दिया, लेकिन अगर कैपेसिटर के कनेक्शन ही गलत होंगे तो आप कोई भी कैपेसिटर लगा दो, फैन हमेशा स्लो ही चलेगा, क्योंकि जो फैन के कनेक्शन है कैपेसिटर के साथ वो गलत हो गए हैं। अगर आपको जानना है कि फैन के कनेक्शन कैपेसिटर के साथ किस प्रकार से करे जाते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कैपेसिटर के कनेक्शन सही से करना बहुत जरूरी है, वरना आपका फैन जो है वो स्लो ही रहेगा। तीसरा रीजन जिसकी वजह से आपका फैन अभी भी स्लो ही चल रहा है और वो है उसके बेरिंग्स खत्म हो जाना। देखिए, अगर आप कैपेसिटर को तो चेंज कर देते हैं, लेकिन फैन के जो बेरिंग्स है अगर वो ही खराब होंगे तो कैपेसिटर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप कैसे इसको चेक करेंगे। आप फैन को नीचे उतारिए और उसको हाथ से एक बार घुमा कर देखिए। अगर फैन जो है वो जाम हो गया है, यानी बहुत टाइट घूम रहा है, इसका मतलब उसके बेरिंग का इश्यू है। बेरिंग के अंदर या तो ग्रीस खत्म हो गया है या फिर ऑयलिंग खत्म हो गई है, या फिर उसका जो बेरिंग है वो ही खराब हो गया है। ऐसे में जब आप कैपेसिटर चेंज करेंगे तो आपका फैन उसी स्पीड पर चलेगा, क्योंकि फैन बहुत ज्यादा टाइट घूमेगा तो वो प्रॉपर स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक बार बेरिंग्स को भी जरूर चेक करिए, शायद वो प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा रीजन जिसकी वजह से आपने कैपेसिटर चेंज किया है लेकिन फैन अभी भी स्लो चल रहा है, और वो है फैन की जो वाइंडिंग है वो ही वीक हो गई है। देखिए, किसी भी सीलिंग फैन के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग फैन को स्टार्ट करने के लिए काम आती है। अगर फैन की स्टार्टिंग वाइंडिंग खत्म हो जाती है तो फैन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है। हम कैपेसिटर को तो चेंज कर देते हैं लेकिन फैन की स्टार्टिंग वाइंडिंग ही खत्म हो जाती है, यानी जल जाती है, जिस वजह से हमारा फैन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है और हमें लगता है कि प्रॉब्लम कैपेसिटर के अंदर है। तो एक बार फैन की वाइंडिंग को भी जरूर चेक करवाइए ताकि आप लोग कंफर्म कर पाए कि प्रॉब्लम कैपेसिटर में है या इसकी वाइंडिंग में। एक और रीजन होता है जिसकी वजह से हमारा फैन स्लो ही रहता है भले ही हम उसका कैपेसिटर चेंज कर दें, और वो है फैन का रेगुलेटर खराब हो जाना। देखिए, फैन का जो रेगुलेटर होता है वो भी कभी खराब हो जाता है और हम लोग सोचते हैं कि शायद कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। अब इसको चेक करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आप जो फैन है उसको रेगुलेटर से बाईपास कर दीजिए, यानी एक बार फैन को डायरेक्ट चलाकर देखिए बिना रेगुलेटर के। अगर फैन उस कंडीशन में फास्ट चल रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम रेगुलेटर के अंदर थी। इससे आप लोग कंफर्म कर पाएंगे कि प्रॉब्लम रेगुलेटर में है ना कि किसी कैपेसिटर में है। कई बार ऐसा होता है बेरिंग्स वीक होने की वजह से या फिर बेरिंग की जो सीट कट जाती है उसकी वजह से हमारा फैन बहुत ज्यादा नॉइस करने लगता है, और ये नॉइस बहुत इरिटेटिंग होती है। अगर आपका भी फैन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है तो मैंने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसमें आपको घर पर मैंने सॉल्यूशन बताया है कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब फैन के स्लो होने के ये कुछ रीजन होते हैं और हम हर बार कैपेसिटर को ही ढूंढते हैं। अगर आपका भी फैन स्लो हो गया है तो एक बार इन सारी चीजों को जरूर चेक करिए और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से रीजन की वजह से आपका फैन स्लो चल रहा था। सीलिंग फैन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पर जरूर क्लिक करिए। होपफुली आज की छोटी सी वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि फैन क्यों स्लो हो गया है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।